हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। एंड बस एक फिर से अपडेट देने आया हूँ मैं दीपिका के बारे में। और क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ेस फैल रही हैं हर जगह, लाइक यूट्यूब पे सब लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम खुद ही आपको आके बताएं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। अस्सलाम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। हाँ जी, तो मैं आप लोगों से अगेन बात करने आई हूँ दीपिका के बारे में। दीपिका कक्कड़ जो हैं और शुएब इब्राहिम, अभी जो उनकी अभी लेटेस्ट वीडियो आई है उनके चैनल पे, तो मैंने देखी, तो मैंने कहा आप लोग को उनकी अपडेट देती चलूँ। तो उन्होंने अभी अपडेट दी है दीपिका कक्कड़ की हेल्थ के हवाले से। उन्होंने यही कहा है कि अभी सर्जरी नहीं हो पाई है, सर्जरी होगी लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए वेट उन्होंने बोला है, क्योंकि दीपिका जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनको अभी थोड़ा सा कफ़ और कोल्ड हुआ है, खांसी नज़ला वगैरह हुआ है, जिसकी वजह से अभी डॉक्टर्स ने कहा है कि हम सर्जरी नहीं कर सकते, हम थोड़ा सा लेट करेंगे सर्जरी। तो जी, उसके अलावा जो उनके टेस्ट होने थे, उन टेस्ट के अंदर उनकी टेस्ट उन लोगों ने करवा लिए हैं और उसकी रिपोर्ट्स भी आ गई हैं। तो उसमें सबको यही ख़तरा था कि जो है कहीं कैंसर तो नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। एक कैंसर नहीं है, कैंसर है लेकिन इस तरह का कैंसर है कि जो ट्यूमर है ना, ट्यूमर जो टेनिस साइज़ का है, टेनिस बॉल के साइज़ का ट्यूमर है लिवर के नीचे। ये तो आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। तो उसके अंदर ही सेकेंड स्टेज का कैंसर है, उस ट्यूमर के अंदर ही उसकी कैंसर है, ठीक है। लेकिन उसकी में अच्छी बात यह है, अल्लाह का करम ये है कि उसकी जो सारे जरासीम वगैरह होते हैं ना, वो अब भाई बॉडी में नहीं फैले, कुछ उसी ट्यूमर में है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अभी जब दीपिका की सर्जरी होगी तो वो ट्यूमर जब रिमूव हो जाएगा तो फिर सब कुछ सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। हम सब परेशान थे कहीं कैंसर ना हो, तो अल्लाह का शुक्र है कैंसर नहीं है। आगे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे और आते और वो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अल्लाह का शुक्र करना चाहिए किसी भी हाल में। और ये अच्छा हुआ उनके लिए, अल्लाह ने बहुत करम किया कि अभी कोई इतना मामला बिगड़ा नहीं है, अभी सब कुछ हाथ उनके कंट्रोल में, भी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग आपके लिए बहुत दुआ भी कर रहे हैं। आप इंशाल्लाह दीपिका आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, हम आपके लिए बहुत दुआ करते हैं, हमारी पूरी फैमिली। और मैं सबसे यही बोलूँगी कि जो भी उनको देखते हैं उनके लिए दुआ करें ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सकें, क्योंकि उनका छोटा बेबी भी है, उनको भी आगे की बहुत ज़िंदगी गुजारनी है इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि जो भी लोग जो हैं उनके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं और डाल रहे हैं, और वीडियोस में वो थंबनेल क्या लगा रहे हैं कि दीपिका को कैंसर हो गया, दीपिका को जो है ना सर्जरी हो गई, सही नहीं हुई, और दीपिका को आखिरी स्टेज का कैंसर हो गया। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग क्यों लगा रहे हैं? इससे आपको क्या मिल रहा है? आप ये लगा रहे हैं अपनी तरफ से। मैंने अभी तक कोई ऐसी चीज़ नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि मैं उनकी अपडेट का वेट करी थी। ऐसे कैसे आप अपनी तरफ से कुछ भी लिख सकते हैं और लगा सकते हैं? ये बहुत गलत बात है, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो सच है वही कहना चाहिए। तो मैं बस आपसे यही कहना चाह रही थी। तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जब उनकी सर्जरी होगी उसकी भी मैं अपडेट आपको ज़रूर देती चलूँगी। हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए दुआ कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। एंड सर्जरी अभी जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस वीक पे सर्जरी होने वाली है, लेकिन सर्जरी नहीं हुई है क्योंकि कल हम गए थे, कल मंडे था, कल हम गए थे डॉक्टर के पास क्योंकि लबैन, तो वहाँ पे उन्होंने अभी मना कर दिया सर्जरी करने से, क्योंकि इस वक्त दीपिका को अभी भी कफ जो है वो ज़्यादा है एंड सर्दी भी है, चेस्ट में कंजेशन भी है, तो ऐसे टाइम पे वो नहीं कर सकते सर्जरी। हाँ जी। हाय गाइस, आज बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है एंड सारी अपडेट आपको शोएब से मिलती रही है ऑन एंड ऑफ। मेरा फीवर हुआ, पहले हमें पता चला, फिर मेरा फ्लू जो मैंने पकड़ लिया था वो, जिससे हम अभी भी जूझ रहे हैं, मैं जूझ रही हूँ। फिर मेरा फ्लू जो मैंने पकड़ लिया था वो, जिससे मैं अभी भी थोड़ा सा जूझ रही हूँ, बिकॉज द कॉफ एंड जो कोल्ड है यहाँ पे वो अभी भी है। तो इसीलिए जैसे शोएब ने बताया आपको कि कल जब हम गए थे और ENT स्पेशलिस्ट ने पूरा चेक किया दैट एम आई गुड फॉर द सर्जरी, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कोल्ड बहुत ज़्यादा है, ऐसे में हम सर्जरी नहीं कर सकते। तो वो तो आपको शोएब ने बताया। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ट्यूमर है, लिवर में ट्यूमर है एंड टेनिस बॉल साइज़ का जो है वो ट्यूमर है, और वो
और वो सेकंड स्टेज मैलिग्नेंट है, यानी कि जो ट्यूमर है उसमें सेकंड स्टेज का कैंसर है। बट द पॉजिटिव थिंग एक ये है कि जब उसके अलावा कहीं नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने पहला जो वीडियो आपसे शेयर किया था कि जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि दीपिका को ट्यूमर हुआ है, एंड मैंने कहा था कि नेक्स्ट डे हमें जाना है कोकिला बहन आगे फर्दर टेस्ट करने, एंड एक रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट जो है वो आने वाली है। वो AFP रिपोर्ट है, बेसिकली अल्फा फीटोप्रोटीन, आई थिंक उसको वही बोलते हैं, AFP। तो उसकी रेटिंग्स जो उसके रेंज थी वो ठीक नहीं थी, वो एक साइन था। एंड देन उसके बाद जब डॉक्टर के पास गए तो वहाँ पे उन्होंने देखा, सारा सिटी देखा एंड AFP की रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने कंफर्म कर दिया था कि उन्होंने पूरा सिटी स्कैन की फिल्म्स तो देखी थी, CD की फिल्म्स थी हमारे पास, CD थी, फिर उसके बाद AFP की रिपोर्ट थी। तो ये सब देख के उन्होंने ये तो कंफर्म कर दिया था कि लिवर में जो ट्यूमर है, ट्यूमर में सेकंड स्टेज मैलिग्नेंसी यानी कि कैंसर है। एंड फिर उन्होंने बोला था कि एक PBK2 करके एक वो भी टेस्ट होता है, एंड पेट स्कैन हम करेंगे, फापी पेट स्कैन बेसिकली हम करेंगे। तो PBK2 तो उसी दिन करा लिया था ब्लड टेस्ट, लेकिन फिर उसमें भी रेटिंग, उसकी जो रेंज थी वो थोड़ी नहीं, एक्चुअली काफ़ी बड़ी थी वो। तो वो वहाँ से एक दूसरा साइन था कि ओके ये सिर्फ नॉर्मल ट्यूमर नहीं है। अब था कि भाई ये पता किया जाए कि ये सिर्फ वहीं तक ही सीमित है या कहीं और भी स्प्रेड है। तो फिर उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट होगा वो सारी चीज़ें, ट्यूमर तो निकालना है, सर्जरी तो होनी है, ये तो फॉर श्योर है। उसके बाद बट जब 3-4 दिन फिर दीपिका हॉस्पिटल में एडमिट रही बिकॉज ऑफ फीवर, नहीं हो पाया। फिर लास्ट जो मैंने आपको बताया था कि आज हुआ है पेट स्कैन, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, फापी स्कैन की रिपोर्ट जो है वो क्लियर निकली है कि बॉडी में कहीं और भी वायरस जो है वो उसके सेल्स कहीं भी स्प्रेड नहीं हुए हैं, जो कुछ भी है वो ट्यूमर में है। एंड ट्यूमर की सर्जरी हो जाएगी, इंशाल्लाह वो निकल जाएगा, तो इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी एज ऑफ नाउ, जैसे डॉक्टर बोल रहे हैं। बाकी ज़्यादा बेहतर अल्लाह जानता है, अल्लाह को आगे पता है क्या होना है क्या नहीं होना है, लेकिन जिस हिसाब से अभी चीज़ें हैं कि ऐसा है तो वो ठीक हो जाएगा। बट अभी सर्जरी जो है वो डिले हो रही है क्योंकि कफ है, ये है, तो ये है। एंड ये बहुत मतलब मैं आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि ये बहुत इजीली मैं आपके लिए क्योर कर पाऊँगा। ये डॉक्टर्स अभी बहुत कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, एंड हम पूरी तरह से डॉक्टर में ट्रस्ट करके उनके कॉन्फिडेंस के साथ हम कॉन्फिडेंट हैं, और हम अपनी जो स्ट्रेंथ है वो हम मेंटेन कर रहे हैं। ऑफ कोर्स कभी भी किसी की भी लाइफ में अगर ये शब्द आता है तो वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट के लिए, फैमिली वालों के लिए। इट्स आई थिंक ये एक इलनेस है जो आपको मेंटली ज़्यादा स्कैर कर देती है। तो इसके साथ लेकिन डॉक्टर्स ने जब ये कहा है कि नहीं, आपको ऐसी सिचुएशन में हुआ है कि इसका क्योर बहुत इजीली हो जाएगा, तो वी आर जस्ट ये भी बीइंग स्ट्रांग। यस, एंड ये भी अल्लाह ताला का करम है कि पेन जो उसको पेट में होता था वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस वजह से होता था। शायद मैंने पिछली बार वाली वीडियो में बताया कि नहीं बताया, मुझे नहीं पता। तो पेन जो होता था वो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उस वजह से होता था, तो उस वजह से वो पेन उठा, एंड देन फिर वो ठीक नहीं हुआ। फिर हमने सिटी स्कैन कराया पहली बार, एंड सिटी स्कैन में पता चला ट्यूमर है, एंड देन ट्यूमर फिर ये मैलिग्नेंसी निकला। बट इतना अच्छा है कि उस वजह से ये मेजर चीज़ जो है वो समझ में आई, उसके लिए अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आजमाइश का वक्त है, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा। ट्रीट होके अच्छे से घर पे नहीं आ जाती है, और ना ही मैं दिखाऊंगा, क्योंकि आप सबको पता है, आप में से कई लोग पता नहीं देखते भी होंगे कि किस तरीके से थंबनेल वगैरह सारी एडिट करके बना के वो सब डाल रहे हैं। तो इस वजह से मैंने बोला कि काम करते हैं दीपिका, तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं अजीब अजीब से, हम ही बैठते हैं, तुम भी आ जाओ मेरे साथ में और एक बार हम सबको बताते हैं कि ऐसा है। यस, दुआ अभी भी प्लीज़ आप सब लोग करते रहिएगा। आप सब ने बहुत प्रेयर्स भेजी हैं, आप सब ने बहुत दुआएं की हैं। जैसे मैंने कहा, सब लोग इसको इंशाल्लाह स्ट्रांगली हम निकलेंगे, स्पेशली दीपिका। बहुत जिस तरीके से इसने अभी तक पूरा अपना दिखाया है, हिम्मत दिखाई है,
अब तक, चाहे वो जिस दिन से पता चला है उस दिन से लेके अब तक। बस अब इंतज़ार है कि जल्दी से ये जो कंजेशन है, जो कल से हाँ, आज में काफ़ी कल से- डिफरेंस है एक्चुअली, बिकॉज वो ENT डॉक्टर ने मुझे काफ़ी कुछ दिया है, उन्होंने एक स्प्रे दिया है, उन्होंने एक इन्हेलर दिया, तो उससे कल से आज में अगर देखें तो बहुत मैं बेटर फील कर रही हूँ। बस थोड़ा सा वो जो पीछे एक वो ड्रिप फील होता है कोल्ड के बाद का, वो, और थोड़ी सी कॉफ है। आई एम होपिंग कि 1-2 दिन में सेटल हो जाए और हम सर्जरी कर पाए। अपडेट जो है वो देनी थी आपको, बताना था कि क्या है एग्जैक्टली तो ये है। दुआओं में प्लीज़ याद रखिएगा, जितना हो सके दुआ कीजिएगा। इस वक्त सिर्फ आपके दुआओं की और आपकी ढेर सारी हिम्मत की ज़रूरत है बस। यस, और बस और इंशाल्लाह थोड़ी सी दुआएं रूहान की भी। को यही अपडेट देनी थी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।